जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। आज बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि घर की छत पर ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए। उसका कारण क्या है, आइए जानते हैं, जिससे आपके घर में आपका दुर्भाग्य वापस आ सकता है। अक्सर घर के अंदर और बाहर की साफ सफाई पर तो लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन घर की छत पर आपने देखा होगा कि लोगों के यहाँ अक्सर ही गंदगी पड़ी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की छत पर पड़ी गंदगी का भी आपकी आर्थिक स्थिति से सीधा संबंध होता है। या आपकी आर्थिक तंगी यानी पैसों की तंगी आपके जीवन में और ज्यादा बढ़ा सकती है। परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है इससे। ये जरूरी है कि आप घर के अंदर की साफ सफाई करने के साथ साथ जब आप बाहर की भी साफ सफाई करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर की छत की भी साफ सफाई करें। ऐसा माना जाता है कि यदि घर की छत पर फालतू सामान गंदगी पड़ी रहती है तो इसके दुष्प्रभाव की इसका जो दुष्प्रभाव होता है वह आपके परिवार पर, खासतौर पर आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ज्यादा हानिकारक बताया गया है। किसी भी प्रकार की गंदगी का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों के घर के छतों पर ऐसे अनुपयोगी सामान रखे होते हैं जिनका आपके जीवन में प्रयोग नहीं है, जो टूटे फूटे फर्नीचर इत्यादि हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, खराब हो गए, आपने एक स्टोर के तौर पर छत पे डाल दिया है, वहां नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं। उस घर में रहने वाले लोगों के विचार नेगेटिव बहुत ज्यादा होने लगते हैं। वे किसी भी कार्य में सकारात्मक रूप से सोच नहीं पाते। इसी वजह से कार्यों में सफलता और असफलता और तनाव का सामना उनको करना पड़ता है। परिवार में भी, परिजनों के बीच में भी आपस में मनमुटाव की स्थितियां निर्मित होती हैं। आपस में छोटी छोटी बातों पर कलह की स्थिति बनती है। कलह क्लेश का वातावरण पूरे परिवार में रहता है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार धन की देवी महालक्ष्मी का वास ऐसे ही घरों में होता है जहां पूरी तरीके से साफ सफाई और स्वच्छता बनी रहती है। जहां गंदगी होती है वहां से मां लक्ष्मी रूठ करके चली जाती हैं और उनकी बहन दरिद्रता का निवास हो जाता है। तो जब आप घर के अंदर और घर के बाहर की साफ सफाई करते हैं तो ये आपका नैतिक धर्म बनता है, नैतिक कर्म बनता है कि आप अपने घर की छत की भी साफ सफाई करें। इससे आप अपने दुर्भाग्य को टाल सकते हैं और अपनी आर्थिक परिस्थिति को और सुदृढ़ कर सकते हैं। तरुण हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी तरुण, बताएं क्या सवाल है आपका। तरुण से हमारा संपर्क टूट गया है। जितेंद्र अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र, बताएं क्या सवाल है आपका। यार मेरी बच्ची के बारे में पूछना था। जी बिल्कुल, जन्म विवरण बताइए। हेलो, बच्ची का जन्म है 26/9/1992 जी, रात्रि 1:37। जी, जन्म का स्थान बताएं। जन्म स्थान बांदीपुर, जिला दौसा। देखिए, राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है जातक के लिए और 12वें स्थान में मंगल केतु का जो संयोग है वो बहुत अच्छा नहीं है इस बालिका के लिए। तो मंगल और केतु के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराना चाहिए। राहु के निमित्त आप इनके हाथ से रोहू मछली जो होती है वह जिंदा मछली आप 18 खरीद करके लाएं और उस मछलियों को
इस कन्या के हाथ से आपको जलाशय में मुक्त कराना चाहिए, किसी तालाब में, नदी में पुनः इनसे आप छुड़वा दीजिए। ये राहु की शांति का बहुत सरल और बहुत माना हुआ उपाय है। अगर इस उपाय को करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जयप्रकाश अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जयप्रकाश, बताएं क्या सवाल है आपका। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। सर मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बताएं। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 15/12/2000 जी। और समय है सुबह के 3:35 अजमेर शहर से। सर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और उसका भविष्य क्या। जी बिल्कुल, देखिए जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में शनि की अंतरदशा है और गुरु का प्रत्यंतर है, और 15 अक्टूबर के बाद से इनके लिए केतु की महादशा आरंभ होने जा रही है। तो केतु की महादशा में तो और ज़्यादा भटकाव और ज़्यादा चंचलता इनकी बढ़ेगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इस दौरान आपको इनको ये संस्कार देना चाहिए कि भगवान गणेश की पूजा आराधना करें। अभी कुछ 2-3 महीने का समय आपके पास है, और बुध की ये जो दशा है, बुध इनके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं। अगर थोड़ा समय रहते आप उपाय करते, प्रयास करते, तो इस बच्चे का कंसंट्रेशन अच्छा हो सकता था और आगे इसको इसका बहुत अच्छा लाभ मिल सकता था। खैर अभी भी बहुत विलंब नहीं हुआ है। भगवान गणेश की पूजा आराधना से इनके अंदर आपको ये संस्कार डालना चाहिए कि पूजा थोड़ा सा कुछ ज़रूर किया करें। विद्यार्थी हैं, बालक हैं, जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं भगवान गणेश का ध्यान करें, फायदा मिलेगा। सुमन शर्मा देहरादून से जुड़ चुकी हैं अगली दर्शक। जी सुमन, बताएं क्या सवाल है आपका। हाँ, हमें पूछना है, हमारा लड़के ने भी 12th करी है, तो किस फील्ड में जाना चाहे, किस फील्ड में उसके लिए अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। डेट, नाम संजीव शर्मा, 13 दिसंबर 1996, 4 बजकर नाम 4:30 बजे रुड़की में। जी ये समय दिन का है, रात का है? 30 मिनट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। समय दिन का है या रात का है? दिन का। देखिए मंगल की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है। इनकी कुंडली में कर्म भाव जो है वह शनि का है, और पंचम भाव जिसे ज्ञान का स्थान कहते हैं वह बुध का है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से इनका तकनीकी क्षेत्र से कोई ना कोई जुड़ाव ज़रूर बनेगा, और पढ़ाई में कोई एक बाधा, कोई एक गैप, कोई एक विघ्न आने की स्थिति इनके लिए दिखाई देती है। तो उससे डरना और घबराना नहीं चाहिए। तकनीकी क्षेत्र में अपना करियर बनाने का प्रयास करें, इनको फायदा मिलेगा। इनके लिए हनुमान जी की पूजा आराधना बहुत ज़्यादा लाभकारी होगी। जगदीश पाली से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जगदीश, बताएं क्या सवाल है आपका। मैडम जी मेरा नौकरी के लिए पूछना था। बताइए, जन्म विवरण बताइए। मेरा नौकरी के लिए मेरा कागजात डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, तो वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जन्म का विवरण बताइए, बर्थ डिटेल्स बताइए। एक 1987 है, 1/6/1987, जन्म है सुबह 6 बजे का। जन्म का स्थान बताएं। पाली। देखिए बुध की महादशा में राहु की अंतरदशा आपके लिए चल रही है, और आपकी कुंडली में पितृदोष के लक्षण भी बन रहे हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होगा कि सबसे पहला काम आप करें कि पितृदोष का निदान कराएं। ऐसे में अमावस्या की तिथि में त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है, और देवी दुर्गा की पूजा आराधना इस समय में आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकती है। तो आज के महाउपाय में भी हमने जाना कि घर में गंदगी रखने से घर में दरिद्रता फैल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके साथ में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी।
काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।